हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम डेप्रिशिएशन का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम 4 मेथड्स देखेंगे। वो 4 मेथड कौन कौन से हैं और उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, आज वो हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो JIIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, कि जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किया हुआ है, उन सबको ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। आज हम जो फर्स्ट मेथड आपको बताने वाले हैं वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। जनरली ये कॉमन नेम से इसे जाना जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। बट हालांकि यहाँ पर उसके कुछ और भी नाम हैं। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड परसेंटेज मेथड और ओरिजिनल पोस्ट मेथड। दैट मीन्स व्हाट, कि आपको अगर एग्ज़ाम में ये 4 में से किसी भी एक नाम से मेथड पूछी जाए तो आपको यही मेथड का यूज़ करना है। अब इस मेथड की एक ख़ास बात ये है कि इसमें जो डेप्रिशिएशन होता है वो हर साल इक्वल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास फ़ोन है 10,000 का और उसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो 5 ईयर है, मतलब वो फ़ोन 5 साल चलेगा, तो हर साल अगर डेप्रिशिएशन की बात करूँ तो अगर एक साल 2000 का डेप्रिशिएशन होता है तो स्ट्रेट लाइन मेथड में दूसरे साल भी 2000 का ही डेप्रिशिएशन होगा, थर्ड ईयर भी आपका 2000 का ही डेप्रिशिएशन होगा, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर उन दोनों में भी 2-2000 का डेप्रिशिएशन होगा। इसका मतलब यहाँ पर हर साल ईच एंड एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएशन रिमेंस द सेम रहता है, चेंज नहीं होता है इसमें। ठीक है, इसीलिए इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड परसेंटेज मेथड भी कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर इसका एक फार्मूला देखिए। फार्मूला इजी है, आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। अब फार्मूला हम देख लेते हैं। यहाँ पर फार्मूला में जनरली मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेप्रिशिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था स्क्रैप वैल्यू क्या होता है। स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू है कि जिस वैल्यू पर आप फ़ोन अपना बेचते हो, सेकेंड हैंड में बेच देते हो, जिसको हम बोलते हैं कबाड़ में बेच देना। जैसे कोई मशीनरी है तो वो 5 साल या 10 साल तक उसकी जो यूज़फुल लाइफ है तब तक वो यूज़ तो हो चुका है। अब उसके बाद क्या होगा कि वो किसी काम का नहीं रहा है, वो उसको अब कोई यूज़ नहीं कर सकता है, तो अब वो ये होगा कि उसको कबाड़ी की दुकान में बेच दिया जाएगा। यूज़ करने लायक है तो कोई कस्टमर मिल जाएगा तो वो उसे ख़रीद लेगा। तो जो कस्टमर को हम बेचते हैं उसको बोलते हैं, जिसको रीसेल वैल्यू बोलते हैं, कि हमने दोबारा बेच दिया, वही उसका यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू है। कबाड़ी को कोई मशीन बेच दिया तो वो भी इसका स्क्रैप वैल्यू होगा। स्क्रैप मतलब कबाड़। ठीक है, अब एक याद रखना कि स्क्रैप वैल्यू को 2 और नाम है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, बट अगर नहीं पता है तो याद रखना। अगर ये यहाँ पर कुछ गलती होगी तो आपको डेप्रिशिएशन का टॉपिक आता भी होगा तो एग्ज़ाम में आप थोड़ी गड़बड़ करके आ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखो कि स्क्रैप वैल्यू का जो दूसरा नाम है वो है रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है, और इसका जो थर्ड नाम है वो है सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू, तो एक नाम हो गया सैल्वेज वैल्यू, दूसरा नाम हो गया रेसिडुअल वैल्यू, और थर्ड जो नाम है स्क्रैप वैल्यू तो है ही। तो हमें करना क्या है, जो भी कॉस्ट हो मशीनरी में से सबसे पहले स्ट्रेट मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में, उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद वो मशीन जितने साल चला है, उसकी जितनी भी लाइफ है, उतने साल से उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा डेप्रिशिएशन। अगेन आई रिपीट, ये डेप्रिशिएशन हर साल इक्वल ही होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो आइए उस पर से एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये हम इजी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इस बार हम डेप्रिशिएशन सीख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम कोई और होगा, BRS होगा या फिर फॉरेक्स एरिथमेटिक होगा। बहुत से सारे टॉपिक्स हैं जो आप सीखना चाहोगे। तो न्यूमेरिकल्स को ध्यान से करना, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से,
या तो पॉज करके कहीं पर कॉपी कर लेना, क्वेश्चंस देख लेना। यहाँ पर मैं शुरुआत में क्या करूँगा कि दो एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की ट्राई करूँगा, और उसके बाद एक लेक्चर ऐसा भी बनाऊँगा कि जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे डिफरेंट टाइप्स के। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन के अगर अलग अलग न्यूमेरिकल्स अगर एग्ज़ाम में आते भी है, थोड़ा बहुत चेंज हो, तो आपको समझ आए कि जहाँ भी थोड़ा चेंज हुआ है वहाँ हमें क्या करना है। ये सबसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं डेप्रिसिएशन पे। A company purchased a new machine, cost is ₹4 lakh। कंपनी ने एक नया मशीन लिया है 4 लाख रुपए का। यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन इज़ 5 years, और ये मशीन ये मान के चल रहा है कि ये 5 साल तक काम देगा और उसके बाद ये ठीक से काम देगा नहीं। इट्स सैलवेज वैल्यू इज़ ₹50,000। देखिए यहाँ पे सैलवेज वैल्यू आ गया है, डेट मीन्स उसका स्क्रैप वैल्यू, मतलब कितने में बेच दिया उसको 5 साल के बाद, 50,000 में बेच दिया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द फर्स्ट ईयर। हमको सिर्फ फर्स्ट ईयर के बारे में पूछा है, ठीक है। बट हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल एक जैसा ही डेप्रिसिएशन होता है। तो अगर टू ईयर का पूछा हो तो उसका डबल कर देंगे, 3 ईयर का पूछा होगा तो 3 गुना कर देंगे, 4 ईयर का पूछा है तो 4 गुना कर देंगे, और 5 ईयर का पूछा है तो पूरा उस मशीनरी का वैल्यू आ गया 4 लाख, ठीक है। और उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दिया जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। सबसे पहले डेटा देख लीजिए। डेटा में इसका कॉस्ट हमको दिया है 4 लाख, ठीक है, ये कॉस्ट आपको दे दिया गया। देन उसके बाद सैलवेज वैल्यू, सैलवेज दैट मीन्स स्क्रैप, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, इट इज़ 50,000, ठीक है ना। व्हाट आपके पास फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन T इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर। कॉस्ट कितना है 4 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है 50,000, और नंबर ऑफ ईयर्स मतलब ये मशीन की यूज़फुल लाइफ कितनी है, आप देखिए कितनी है, यहाँ पर हमने लिखाई हुई है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 5 ईयर, तो उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए अपॉन 5। तो 4 लाख में से 50,000 जाएगा तो हो जाएगा 3,50,000 डिवाइड बाई 5। 5 के टेबल में 35 आता है, 5 7 ज़ा 35, तो 7 और 0 कितना है 1 2 3 4 70। इसका मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया है, फर्स्ट ईयर, ठीक है। ये हो गया डेप्रिसिएशन, है ना, सिंपल सा। अच्छा, इसी केस में हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ये मुझे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन मिल गया 70,000। अगर कोई आपको पूछे जाए, यहाँ पर हम ले लेते हैं, अगर आपको पूछा जाए कि फाइंड द डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट 2 ईयर्स, फाइंड द depreciation for the first 2 years, ठीक है। तो पहले साल का कितना हुआ, फर्स्ट ईयर का कितना हुआ 70,000, तो सेकेंड ईयर का भी कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 70,000 ही रहेगा। तो दोनों साल का मिला के कितना डिप्रिसिएशन हो गया 1,40,000 हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम डिप्रिसिएशन फाइंड करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। और एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ तो आपके थोड़ा नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें डिप्रिसिएशन पूछा है, बट अगर ऐसा पूछा जाए कि आफ्टर 2 years व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीनरी, हमको डिप्रिसिएशन नहीं, क्वेश्चन क्या है, ऐसा आपको पूछा जाए कि आफ्टर 2 years व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीन, यहाँ पर हमको पूछा गया कि 2 साल के बाद मशीन का वैल्यू क्या होगा, डिप्रिसिएशन नहीं पूछा है। मतलब एक ही क्वेश्चन में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ यहाँ पर।
तो मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 4 लाख। और यहाँ पर पूछा आफ्टर 2 years व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीन। तो जो 2 ईयर का डेप्रीशिएशन था वो कितना था? तो फर्स्ट ईयर का 70,000 था, तो इसमें से 70,000 माइनस कर लो। और सेकेंड ईयर का भी 70,000 था, तो उसमें से 70,000 फिर से माइनस कर लो। तो 4 लाख में से 70 गया और 70 गया, मतलब 4 लाख में से टोटल गया 1,40,000। तो 1,40,000 अगर उसमें से जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास? 4 लाख में से 1 लाख गया तो 3 लाख, 3 लाख में से 40 गया तो 2,60,000। तो ये जो 2,60,000 आया वो मशीन की वैल्यू होगी 2 साल के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। चलिए, आपको अगर ये टॉपिक पसंद आया है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं डेली बेसिस पर ट्राई करूँगा अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल्स और इससे रिलेटेड टॉपिक्स के वीडियो डालने को। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। पॉसिबल होगा उतने कमेंट्स का मैं आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।